नमस्कार दोस्तों, राजतंत्र YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति की अनदेखी, अनसुनी और अनोखी कहानियां आपको यहां देखने को मिलती है। आज की कहानी एक ऐसे 18 साल के लड़के की है जिसके घर में खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था, जिसके पापा को मार दिया गया जब वो लड़का स्कूल में था, जिसे लकड़ी काट कर अपना गुजारा करना पड़ता था। ऐसा लड़का स्वतंत्र झारखंड राज्य बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनता है, जिसे उसके समाज के लोग दिशोम गुरुजी के नाम से पूजते हैं और वो वहां के लोगों का भगवान बन जाता है। एक लाइफ टाइम में इतनी विषम परिस्थिति से निकलकर इतना बड़ा इतिहास रचना शायद ही किसी को मुमकिन हुआ होगा। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड ना होने के बावजूद और इतनी गरीबी से आने वाला कोई व्यक्ति केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार को बचाने में अहम भूमिका अदा करेगा? मैं बात कर रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की। इनकी पब्लिक इमेज ज्यादातर एक गुनहगार की बनाई हुई है, लेकिन उसमें उन्होंने जनता के लिए किए हुए काम अक्सर ढक जाते हैं। उनका भयानक गरीबी से शुरू हुआ सफर और संघर्ष अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रोमांचक सफर की कहानी की शुरुआत होती है सन 1957 में। सोबरन सोरेन, जो कि शिबू सोरेन जी के पिता थे, वो उस वक्त के बिहार के गोला प्रखंड के नेमरा गांव के रहने वाले थे। इस एरिया में आदिवासी समाज के ज्यादातर लोग रहते थे। संथाल, ओराओ, मुंडा ऐसे कई जाति के आदिवासी थे जो कि ज्यादातर अनपढ़ थे। इसका पूरा लाभ वहां के उच्च वर्ग के लोग और महाजन समाज उठाता था। महाजन वहां के साहूकार थे जो कि आदिवासियों को लोन देने का काम करते थे। खेत में जब बुआई होती थी तब आदिवासी महाजनों से पैसे लेते थे एज अ लोन, और जब फसल तैयार हो जाए तब उस लोन का 1.5 गुना पैसा उन्हें महाजनों को लौटाना पड़ता था। एग्रीकल्चर फाइनेंस की सुविधा या बैंक्स की कोई भी सुविधा ना होने के कारण और आदिवासी खुद अनपढ़ होने के कारण महाजन आदिवासियों से पैसे लूटा करते थे। अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो उस आदिवासी की जमीन महाजन के नाम करनी पड़ती थी। इसी तरह पीढ़ियों तक महाजनों की तरफ से आदिवासियों का शोषण किया गया। शिबू सोरेन के पापा सोबरन सोरेन उन कुछ आदिवासियों में से थे जो कि पढ़े लिखे थे। वो आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम करते थे। उनके खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे, और यह बात महाजनों को कतई पसंद नहीं थी। 27 नवंबर 1957 का वो दिन था जब शिबू सोरेन गोला प्रखंड के एक स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें मिलने के लिए उनके पापा अपने घर से निकले हुए थे। जंगलों में छिपे हुए महाजनों के कुछ लोगों ने उनके पापा पर अटैक किया और उन्हें वहीं मार गिराया। शिबू सोरेन के मन पर और परिवार पर इस घटना का बड़ा गंभीर परिणाम हुआ। घर में कमाने वाला अब कोई बचा नहीं था। शिबू सोरेन को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर वापस आना पड़ा। कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं दिख रहा था, इसीलिए शिबू सोरेन ने लकड़ी काटकर उसे बेचने का काम शुरू किया। अपने पापा की हत्या की बात शिबू सोरेन के दिमाग में से नहीं जा रही थी। उन्होंने भी महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम शुरू किया। उनका तरीका भले गलत हो, लेकिन वजह सही थी। आदिवासियों को एकजुट करके महाजनों पर हमले करवाना अब शिबू सोरेन के लिए आम बात बन चुकी थी। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक महासंघ की स्थापना की। ब्रिटिश राज में बिहार के बिरसा मुंडा जी ने लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। ज्यादातर आदिवासी बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं। शिबू सोरेन ने भी बिरसा मुंडा की तरह आदिवासियों को महाजनों से निजात दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। उस वक्त के बिहार के गिरिडीह जिले के टुंडी गांव में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। अब टुंडी का आश्रम आदिवासी आंदोलन का केंद्र बन चुका था। जिन भी आदिवासियों के ऊपर महाजनों की तरफ से अन्याय किया गया था, वो सभी आदिवासी सोरेन के दरबार में, शिबू सोरेन के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाते थे। शिबू सोरेन अक्सर अपने प्राइवेट कोर्ट में न्याय भी करते थे और सजा भी सुनाते थे। यही से उन्हें लोगों ने नाम दिया दिशोम गुरु। दिशोम गुरु का मतलब होता है पूरे देश का गुरु। पूरे आदिवासी समाज में शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ एक अनोखा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था धान कटाओ आंदोलन। इसमें होता यह था कि जिस भी आदिवासी की जमीन महाजनों ने हड़प ली है, वो आदिवासी उसी जमीन पर खेती करता था और फसल भी काट कर लेके जाता था। महाजनों को फसल का कोई भी हिस्सा दिया नहीं जाता था। आदिवासियों के रक्षण के लिए शिबू सोरेन के लोग खेत में धनुष्य बाण लेकर आदिवासियों की रक्षण करते थे और अगर महाजनों के लोगों ने हमला किया तो उन्हें वो मार देते थे।
परिणाम यह हुआ कि महाजनों की तरफ से किया जाने वाला अन्याय काफी हद तक कम हुआ, लेकिन महाजनों की पहुंच सरकार में ऊपर तक थी। इसीलिए प्रशासन पर दबाव लाकर शिबू सोरेन के खिलाफ अनेक केसेस दर्ज किए गए। उनके नाम पर कई वारंट निकाले गए। पुलिस से बचने के लिए और आदिवासी आंदोलन को शुरू रखने के लिए शिबू सोरेन पारसनाथ हिल्स की घनी झाड़ियों के अंदर अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन शिबू सोरेन के अंडरग्राउंड होने से आदिवासी आंदोलन कहीं पर भी रुका नहीं था। सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए आदिवासियों को खुद की सरकार होना अत्यंत आवश्यक लग रहा था। उसी के लिए शिबू सोरेन ने स्वतंत्र झारखंड राज्य की मांग उठाई। हालांकि स्वतंत्र झारखंड की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। सन 1920 में ब्रिटिश शासन में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब सबसे पहले आदिवासियों की तरफ से स्वतंत्र आदिवासी राज्य की मांग की गई थी, स्वतंत्र झारखंड की मांग की गई थी। उसके बाद इसी मांग के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद इसी आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी के रूप में एक राजनैतिक पार्टी बनाया गया। 1952 तक यही झारखंड पार्टी बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन फिर इंटरनल फाइट्स की वजह से झारखंड पार्टी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती गई। आखिर में 1963 में झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलीन हो गई। स्वतंत्र झारखंड राज्य की मांग नेतृत्व ना होने के कारण ठंडी पड़ने लगी थी, जिसका फायदा शिबू सोरेन ने उठाया। 15 नवंबर 1972 का वो दिन था जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। उसी दिन शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन किया। विनोद बिहारी महतो बने जेएमएम के पहले अध्यक्ष और शिबू सोरेन बने जनरल सेक्रेटरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केवल एक ही मांग थी, आदिवासियों के विकास के लिए स्वतंत्र आदिवासी राज्य की स्थापना, स्वतंत्र झारखंड की स्थापना। 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई और शिबू सोरेन के ऊपर जितने भी केसेस थे उसके तहत उनको भी अरेस्ट किया गया। लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा था। इमरजेंसी के बाद शिबू सोरेन रिहा किए गए थे। 1980 में वो पहली बार दुमका लोकसभा सीट से लोकसभा के चुनाव जीत गए थे। झारखंड के इलाके में माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा था। छोटा नागपुर का एरिया और संथाल परगना मिलकर झारखंड प्रदेश माना जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग की वजह से बिहार के दूसरे इलाके के लोग झारखंड के इलाके में आके बसने लगे। इसी वजह से लोकल आदिवासियों को अपने ही एरिया में जॉब मिलना मुश्किल होने लगा था। शिबू सोरेन ने सन ऑफ सॉइल्स का मुद्दा उठाते हुए आउटसाइडर्स को झारखंड से बाहर निकालने की मुहिम शुरू करी। ऐसे में ही 1974 में आदिवासियों के एक गुट ने बाहरी लोगों के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में खिरोदर सिंह और चुंडी सिंह, इन दो व्यक्तियों की मौत हो गई। बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की जिसके अंदर शिबू सोरेन का नाम था। मॉब को बाहरी लोगों के खिलाफ भड़काने का आरोप शिबू सोरेन जी के ऊपर लगाया गया था। बाहरी लोगों को झारखंड के लोग दीकू कहकर बुलाते थे। ऐसी ही एक और घटना हुई 1975 में जिसे चिरुडी हत्याकांड कहा जाता है। शिबू सोरेन समर्थकों ने मुस्लिमों के खिलाफ एक मोर्चा निकाला था। यह मोर्चा चिरुडी गांव में गया और भिड़ंत हुई जिसमें 10 लोग मारे गए। उन 10 लोगों में से 9 लोग मुस्लिम थे। शिबू सोरेन के समर्थक भी इस हत्याकांड के अंदर मारे गए, जिसके अंदर लखिंदर सोरेन ने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया, जिसके अंदर उसने कहा कि शिबू सोरेन ने हमें सबको भड़काया हुआ था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस रजिस्टर हुआ, सुनवाई शुरू हुई। बार बार समन्स भेजने के बावजूद भी शिबू सोरेन कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया। लेकिन तब तक शिबू सोरेन की राजनीतिक ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि प्रशासन की उन्हें अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में ही एक बड़ी घटना हुई। 1993 में केंद्र में सरकार थी नरसिम्हा राव की, जो कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के सांसद अजय मुखोपाध्याय जी ने नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास दर्शक प्रस्ताव लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया। सरकार गिरना तय था क्योंकि उनके पास सिर्फ 251 सांसदों का समर्थन था। कांग्रेस की ओर से कई पार्टियों के साथ समर्थन हासिल करने के लिए बातचीत करी गई। शिबू सोरेन जी को भी रिक्वेस्ट की गई थी। अविश्वास दर्शक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और आश्चर्य की बात यह थी कि नरसिम्हा राव सरकार यह अविश्वास दर्शक प्रस्ताव जीत चुकी थी। महज 14 वोटों से सरकार बच गई थी। इस प्रस्ताव के वोटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा सरकार की तरफ से सरकार के फेवर में वोटिंग की गई थी। करीब 1 साल बाद एक हिंदी मैगजीन ने यह आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने सरकार के फेवर में वोटिंग करने के लिए रिश्वत ली है।
राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नाम की संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस फाइल करके इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। जेएमएम के एक सांसद शैलेंद्र महातो ने पब्लिकली ये कबूल किया कि हाँ, उन्हें रिश्वत दी गई थी। केस सीबीआई के पास दिया गया। सीबीआई की जांच के अंदर यह पाया गया कि हाँ, रिश्वत दी गई थी और उस केस के अंदर नरसिम्हा राव, बूटा सिंह, इनके समेत कई कांग्रेसियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पाया, लेकिन शिबू सोरेन को क्लीन चिट दे दी थी। जेएमएम और कांग्रेस के बीच हुई खरीद फरोख्त की जानकारी शिबू सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी शशिनाथ झा को मिल गई थी और उन्होंने शिबू सोरेन को इसके ऊपर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मई 1994 में शिबू सोरेन के कुछ आदमियों ने शशिनाथ झा को दिल्ली से किडनैप किया और वो उसे रांची ले गए। रांची के नजदीक के जंगलों में शशिनाथ झा को ले जाया गया, मार दिया गया और उसकी बॉडी को वही दफना दिया गया। शशिनाथ झा के भाई ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन शिबू सोरेन के पॉलिटिकल पावर के सामने पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार शशिनाथ झा की मां ने कोर्ट में केस फाइल करके सीबीआई इंक्वायरी की मांग की और कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था और करीब करीब हत्या के 2 साल बाद सीबीआई को शशिनाथ झा की बॉडी जंगल में दफनाई हुई मिली। सीबीआई की तरफ से शिबू सोरेन को दिल्ली में अरेस्ट की गई, चार्जशीट फाइल की गई, कोर्ट में ट्रायल चला और आखिरकार कोर्ट के अंदर शिबू सोरेन दोषी पाए गए। ये पहली बार था कि शिबू सोरेन को किसी भी हत्या के मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपील फाइल करी, केस चला और आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से शिबू सोरेन को क्लीन चिट दे दी गई। हाईकोर्ट ने दी हुई क्लीन चिट की वजह से शिबू सोरेन का राजनीतिक वजन और ज्यादा बढ़ गया था और फिर सन 2000 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए शिबू सोरेन ने पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की हुई थी। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वतंत्र झारखंड राज्य को मान्यता दे दी थी। स्वतंत्र झारखंड राज्य के शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2005, 2008 और 2009 में। आज उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सामान्य लड़के की असामान्य बनने की कहानी। ऐसी अनेक रोमांचक कहानियां भारतीय राजनीति में घटित हुई है। राजतंत्र यूट्यूब चैनल पर इन कहानियों का लुत्फ उठाने के लिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।